बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, हंसते मुस्कुराते गाते गुनगुनाते होंगे। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्केन्स। अल्केन्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हमारे पास क्या क्या है। इससे पिछले हमने प्रिपरेशन ऑफ अल्केन पढ़ा, उससे पिछले नोमेनक्लेचर पढ़ा, उससे पिछले अल्केन्स की इंट्रोडक्शन पढ़ी। ये जो हम पढ़ रहे हैं ये हम चैप्टर नंबर 3 और वी कैन से चैप्टर नंबर 4 सॉरी, वी कैन से दैट इट इज़ द यूनिट नंबर 12 ऑफ क्लास 10 केमिस्ट्री। सो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि अल्केन्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं और अल्केन्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ किस तरह वेरी करती हैं अलोंग इट्स होमोलोगस सीरीज। अच्छा, आते हैं इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की तरफ। आपका टाइम कीमती है, हमें पता है आप कीमती लोग हो। देखो, वीडियो को गौर से सुनो, वीडियो को स्किप ना करो। एक बार पॉइंट और कागज़ उठा लो और जो मैं बोलता जाऊँ उसे गौर से सुनते जाओ, नोट करते जाओ। लास्ट में से आपको ना याद करने की ज़रूरत होगी ना रट्टा लगाने की ज़रूरत होगी। हम किस लिए, हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं ना, बस सिर्फ आप ध्यान दो, मेहनत हम करेंगे। हाँ, अच्छा शुरू करते हैं। देखिए, जो इसकी मतलब वो स्टेट्स पर आ जाए ना कि किस किस स्टेट्स में एग्जिस्ट कर सकता है, तो ये जो अल्केन्स का होमोलोगस सीरीज़ है, अब हम इसकी प्रॉपर्टीज डिस्कस कर रहे हैं। सो जो अल्केन्स का होमोलोगस सीरीज है वो गैसियस स्टेट में भी एग्जिस्ट कर सकता है, लिक्विड स्टेट्स में भी एग्जिस्ट कर सकता है और सॉलिड स्टेट में भी एग्जिस्ट कर सकता है। समझाता हूँ किस तरह। जो फर्स्ट 4 मेंबर्स है 1 to 4 मीथेन, ईथेन, प्रोपेन एंड ब्यूटेन, वो हमारे पास गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। दे कैन एग्जिस्ट एज गैसेस। जो हमारे पास नेक्स्ट इसकी जो नेक्स्ट इसके बाद वाले 13 मेंबर्स हैं, 13 मेंबर्स हैं, दे विल एग्जिस्ट इन लिक्विड। ये हमारे पास इसके जो नेक्स्ट 13 मेंबर्स हैं, 4 गैस के बाद जो नेक्स्ट 13 मेंबर्स हैं, वो हमारे पास एज अ कलरलेस लिक्विड एग्जिस्ट करते हैं। एंड हायर अल्केन्स जो होते हैं, फिर उससे भी जो हाई हैं, हायर जो अल्केन्स हैं वो हमारे पास एग्जिस्ट करते हैं एज सॉलिड। सो अल्केन्स हमारे पास गैसियस स्टेट में भी एग्जिस्ट कर सकते हैं, लिक्विड केस में भी एग्जिस्ट कर सकते हैं एंड सॉलिड स्टेट में भी हमारे पास एग्जिस्ट कर सकते हैं। अच्छा, अब इसके पोलरिटी की तरफ आते हैं कि ये किस तरह है। वाटर का मॉलिक्यूल तो आपने देखा होगा ना, वाटर इज़ अ पोलर मॉलिक्यूल। इस पर पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव इन होता है। ये वाटर का स्ट्रक्चर है, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव। देखिए, इनके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इतना है कि जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये ऑक्सीजन अपनी तरफ ज़्यादा खींचेगा। सो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की करीब होने की वजह से इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, जबकि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है ना, तो ऑक्सीजन को ये पार्शियल नेगेटिव चार्ज देंगे। सही है। इसी तरह हाइड्रोजन से शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन थोड़ा दूर है तो इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। यहाँ पर आपको तो पोलरिटी की समझ आ गई ना कि पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव चार्ज क्यों बनते हैं और पोलर मॉलिक्यूल्स हमारे पास क्या होते हैं। ऑन द अदर हैंड, अगर हम अल्केन्स की बात करें ना, तो हाइड्रोजन और कार्बन के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इतना नहीं है कि कार्बन अपनी तरफ कार्बन ताकतवर है लेकिन इतना ताकतवर भी नहीं है कि हाइड्रोजन से ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचे। सही है। तो ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये दरमियान में होते हैं, तो ना इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है और ना इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है। सो ये जो वाला मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल हमारे पास नॉन पोलर है। एंड वी से दैट अल्केन्स जो होते हैं, अल्केन्स जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, दे आर नॉन पोलर। अच्छा, अल्केन्स हमारे पास नॉन पोलर हो गए। अब एक रूल है, 9th में आपने पढ़ा था, लाइक डिजोल्व लाइक, मतलब एक जैसों को चाहेंगे। मतलब ये कि polar solute will be dissolved in polar solvent while non-polar solute will be dissolved in non-polar solvent. अब अल्केन्स हमारे पास पोलर सॉल्वेंट है। अगर इसे हम सोल्यूट के केस में लेंगे तो अल्केन्स है हमारे पास पोलर। Alkanes are polar solutes, alkanes are non-polar solutes, so they will be dissolved in
नॉन पोलर सॉल्वेंट्स। अल्केन्स हमारे पास नॉन पोलर सॉल्यूट है, तो ये हमारे पास नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होंगे, सच एज बेंजीन, अल्कोहल, etc. So non-polar solutes will be dissolved in non-polar solvents. जो अल्केन्स होंगे वो हमारे पास वाटर में डिसॉल्व नहीं होंगे। वाटर इज अ पोलर सॉल्यूट। वाटर विल डिसॉल्व पोलर सॉल्वेंट्स सच एज सोडियम क्लोराइड, या ऐसे कंपाउंड जिसमें पोलर बॉन्ड्स होते हैं, तो वाटर उस तरह के मॉलिक्यूल्स को डिसॉल्व करेगा। जबकि जो अल्केन्स हैं दे आर नॉन पोलर एंड दे विल बी डिसॉल्व इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स सच एज बेंजीन, अल्कोहल। सही है, आई होप मैंने आपको इस क्वेश्चन का आंसर क्लियर कर दिया होगा। अब आते हैं इसके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की तरफ कि इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। तो देखिए, अगर वाटर के साथ एक और यहाँ पर एक और वाटर होगा, तो इस वाले हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, ये मैंने एक और हाइड्रोजन ड्रा कर लिया। अब ये जो पार्शियल नेगेटिव हाइड्रोजन का वाटर का ये एंड है, तो ये एक्स वाले हाइड्रोजन को अपनी तरफ खींचेगा। जाहिर सी बात है, हम पढ़ते हैं ना कि अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। सो इसका पार्शियल पॉजिटिव इन इसके पार्शियल नेगेटिव इनकी तरफ अट्रैक्ट होगा। जो ये मैंने डॉटेड स्ट्रक्चर लाइन ड्रा की है ना, इसको हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हैं और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस भी हम इसे बोलते हैं। मतलब दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो फोर्सेस होंगी वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कहलाएंगी। अच्छा, वाटर हमारे पास पोलर है, तो इसे एक और पोलर मॉलिक्यूल अट्रैक्ट कर रहा है, तो जाहिर सी बात है when two polar molecule attracts each other, so उसके दरमियान इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस ज़्यादा होंगी। अब आते हैं अल्केन्स की तरफ। अल्केन्स मैंने आपको बताया कि इस पर कोई पॉजिटिव चार्ज वगैरह नहीं होता, पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव एंड वाला चार्ज। सही है, ये एक मॉलिक्यूल हो गया अल्केन का, और लेट सपोज ये दूसरा अल्केन हो गया। मीथेन हम ड्रा कर रहे हैं, इसको मीथेन कहते हैं। सही है, इसके दरमियान अट्रैक्शन तो है, मतलब थोड़ी बहुत है। सही है, इस तरह इसके पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव वाले अट्रैक्शन नहीं है, इनके दरमियान वीक अट्रैक्टिव फोर्स। वी कैन से दैट अल्केन्स हैव वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। अल्केन के मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो फोर्सेस होंगी तो वो वीक होती हैं। इसी तरह जो यही वजह है कि अल्केन जो होते हैं वो वोलेटाइल, वो जल्दी से उड़ जाते हैं। पेट्रोल हमारे पास अल्केन जल्दी से उड़ जाता है एज़ कम्पेयर टू वाटर। सो वाटर में जो इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो ज़्यादा हैं, जबकि अल्केन्स में इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस कम हैं। अब आते हैं कि ये किस्सा मैंने क्यों किया। हमने 2 पॉइंट्स इसके एक्सप्लेन किए हैं ना कि अल्केन्स आर नॉन पोलर एंड आर सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स, एंड इसकी जो अपीयरेंस थी एग्जिस्टेंस सॉलिड लिक्विड केस वाली कि कौन से केस में स्टेट्स में एग्जिस्ट करते हैं। तो 2 प्रॉपर्टीज हमने इसकी डिस्कस कर ली। अब इसकी तीसरी प्रॉपर्टीज़ की तरफ आते हैं, जो कि जिसकी वजह से मैंने इतना लंबा किस्सा किया। इसकी तीसरी प्रॉपर्टी है कि द मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्केन्स आर लो, कि अल्केन्स का जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होगा वो लो होगा। अल्केन्स हैव लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। वजह मैंने आपको बता दी, बिकॉज ऑफ वीक इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस। अच्छा, इनका बॉइलिंग पॉइंट लो होगा, लेकिन जैसे ही इनका एटॉमिक साइज या एटॉमिक मास जिसे हम कहते हैं वो इंक्रीज होगा, जैसे ही एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा तो हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट भी हमारे पास इंक्रीज होगा। जितना देखो, ये लेट सपोज मीथेन का स्ट्रक्चर है, ये दोनों मीथेन है, ये मीथेन 1 है और ये मीथेन का दूसरा मॉलिक्यूल है। अब ईथेन इनसे स्ट्रक्चर में बड़ा है, प्रोपेन इससे स्ट्रक्चर में बड़ा है, ब्यूटेन इससे स्ट्रक्चर में बड़ा है। लेट सपोज 2 ब्यूटेन के दरमियान जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं, ये एक ब्यूटेन हो गया और ये सेकंड ब्यूटेन हो गया। ब्यूटेन के दरमियान इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस ज़्यादा हैं एज कंपेयर टू मीथेन मॉलिक्यूल्स। सो इनके दरमियान इंटरमोलिक्यूलर डिफरेंस ज़्यादा होने, इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस ज़्यादा होने की वजह से हमें इसे
ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा मेल्ट करने के लिए या बॉईल करने के लिए एज़ कम्पेयर टू मीथेन। ब्यूटेन को हमें ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट या मीथेन की मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू ईथेन। आपको समझ आ रहा है? हमने इसका ये वाला प्रॉपर्टी भी पढ़ी कि दे अल्केन्स हैव लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। यहाँ तक आपको समझ आना चाहिए कि वाई दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट इन बॉइलिंग पॉइंट एंड वाई जो melting point and boiling point increases as the atomic size increases, or as the atomic size of alkane increases, the melting point and boiling point of alkanes also increases. This is because of increasing in their intermolecular forces. I hope मैंने आपके क्वेश्चंस का आंसर क्लियर कर दिया होगा। जिस तरह एटॉमिक साइज इंक्रीज होता जाएगा तो जाहिर सी बात है जो मॉलिक्यूलर मास है वो भी इंक्रीज होता जाएगा। ब्यूटेन का जो मॉलिक्यूलर मास है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू ईथेन। ब्यूटेन में 4 कार्बन हैं और 10 हाइड्रोजन हैं, जबकि मीथेन में 1 कार्बन और 4 हाइड्रोजन हैं। तो जाहिर सी बात है कि ब्यूटेन का जो मॉलिक्यूल है उसका एटॉमिक साइज़ ज़्यादा होगा, जो एटॉमिक मास है वो ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू ईथेन। तो हम कह सकते हैं कि जैसे ही मॉलिक्यूलर साइज हमारे पास इंक्रीज होता जा रहा है तो हमारे पास डेंसिटी भी इंक्रीज होती जाती है। इसका 4 पॉइंट ये है कि डेंसिटी विच इज मास पर यूनिट वॉल्यूम इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन molecular mass of alkanes। अल्केन्स के होमोलोगस सीरीज के जो मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन हैं, जिस तरह हम आगे बढ़ते जाएंगे, आगे आते जाएंगे, पेंटेन, हेक्सेन बढ़ते जाएंगे, आगे जाते जाएंगे, तो हमारे पास इसका जो मॉलिक्यूलर मास है वो इंक्रीज होता जाएगा। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट इनकी डेंसिटी, मास क्या है? मॉलिक्यूलर मास पर यूनिट वॉल्यूम ही तो डेंसिटी है ना। तो जैसे ही मास, नज़र लगा दी आप लोगों ने, इतना प्यारा पढ़ा रहा हूँ आपको। अच्छा, माशाल्लाह बोलो, और तू को स्क्रीन पर ना तू बोल, थोड़ा उस तरफ तू को स्क्रीन के फिर साफ करना पड़ेगा, है ना। अच्छा सुनो, डेंसिटी इंक्रीज हो फिर नज़र लगा दी। देखो, डेंसिटी इंक्रीज होती है जैसे ही हमारे पास मॉलिक्यूलर मास ऑफ अल्केन इंक्रीज होता जाएगा। सही है? सो वी कैन से दैट डेंसिटी इंक्रीज एज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ अल्केन इंक्रीज। ब्यूटेन विल हैव मोर डेंसिटी देन ईथेन, हेक्सेन विल हैव मोर डेंसिटी देन ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन विल हैव मोर डेंसिटी देन हेक्सेन। इसी तरह ऑक्टेन विल हैव मोर डेंसिटी देन हेप्टेन, और इसी तरह आगे जाते जाओ डेंसिटी इंक्रीज होती जाएगी। यहाँ तक तो आपको समझ आ गया ना। अच्छा, अभी आते हैं पॉइंट नंबर 5 की तरफ। देखिए, जो अल्केन्स होते हैं दे बिकम मोर विस्कस विद इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर मास। जो अल्केन्स होते हैं, अल्केन्स, दे बिकम मोर विस्कस with increase in molecular mass। देखिए, साफ अगर पश्तो में नहीं, उर्दू में अगर आपको बताऊं कि अल्केन्स का गाढ़ापन ज़्यादा होता जाता है जैसे ही हम आगे जाते हैं। यहाँ पर देखिए, फर्स्ट गैसेस थे, फिर लिक्विड बन गए, और फिर लिक्विड से गाढ़ा होते हमारे पास जो है वो सॉलिड में कन्वर्ट हो गए। तो अल्केन्स की जो विस्कासिटी है वो जब हम डाउन द सीरीज आते हैं तो इसकी विस्कासिटी, इसका गाढ़ापन, विस्कासिटी गाढ़ेपन को कहते हैं, इसका गाढ़ापन इंक्रीज होता जाता है। अब पेट्रोल की विस्कासिटी कम है, ये जल्दी बहता है हमारे पास, इतना गाढ़ा नहीं है। जबकि आप हनी को देख लो ना तो वो बहुत गाढ़ा है हमारे पास, हनी इज मोर विस्कस।
इसी तरह जब हम अल्केन्स में मतलब अल्केन्स में आगे मेंबर की तरफ बढ़ते जाते हैं तो विस्कोसिटी हमारे पास इंक्रीज होती जाती है। आई होप मैंने ये वाला पॉइंट भी क्लियर कर दिया होगा। अच्छा, अब आते हैं इसके छठे पॉइंट की तरफ। व्हाट इज द सिक्स्थ पॉइंट ऑफ दिस, ये जो हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसका सिक्स्थ पॉइंट ये है कि जो अल्केन्स होते हैं हमारे पास, दे आर फ्लेमेबल। हम सबको पता है कि अल्केन्स फ्लेमेबल हैं। मीथेन जो गैस है ये हम घरों में यूज़ करते हैं, जो पेट्रोल वगैरह है जो हम गाड़ियों में, वो भी हमारे पास आग बहुत जल्दी पकड़ते हैं। सो अल्केन्स आर फ्लेमेबल, और इनके साइज़ बढ़ने की वजह से हमारे पास इनकी जो इन्फ्लेमेबिलिटी रेट है वो इंक्रीज होता जाता है। मतलब मीथेन जो है वो हमारे पास मोर फ्लेमेबल है एज़ कंपेयर टू प्रोपेन। इसी तरह प्रोपेन इज़ मोर फ्लेमेबल देन ब्यूटेन। सो जिस तरह हम आगे बढ़ते जाते हैं, हमारे पास नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इंक्रीज होते जाते हैं, तो हमारे पास इसकी जो इन्फ्लेमेबिलिटी है ना, इसकी जो आग पकड़ने की सलाहियत है वो कम होती जाती है जैसे ही हम नंबर ऑफ कार्बन बढ़ाते जाते हैं। मतलब जैसे ही हम सीरीज़ में बढ़ते जाते हैं तो हमारे पास इसका जो इन्फ्लेमेबिलिटी रेट है वो डिक्रीज होता जाता है। सिंपल अगर मैं आपको बताऊं, सो अल्केन्स जो होते हैं हमारे पास, अल्केन्स दे आर इनफ्लेमेबल, दे आर फ्लेमेबल। मतलब ये आग पकड़ते हैं। और जिस तरह ही इनका साइज इंक्रीज होता है ना, मतलब साइज या मॉलिक्यूलर मास, मतलब जैसे ही हम ग्रुप में आगे बढ़ते हैं तो नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीज होते जाते हैं, और इनकी जो इनफ्लेमेबिलिटी, जो फ्लेमेबिलिटी वाली जो फ्लेमेबिलिटी वाली खुसूसियत है वो डिक्रीज होती जाती है। आई होप मैंने आपके इसकी सारी प्रॉपर्टीज समझा दी होंगी। मुझे पता है आप काबिल लोग हो, आपको आप इससे अच्छा जानते हो। आखिर में यही कहूँगा कि इतनी मेहनत हम आपको समझाने के लिए करते हैं, आप बस सिर्फ ध्यान दो। मेहनत करना हमारा काम है, मेहनत आप ना करो, आप सिर्फ हम पर भरोसा करो, हम पर ट्रस्ट करो और हमें अपना थोड़ा सा वक्त दो। मेहनत आपके लिए हम करेंगे। और आखिर में यही कहूँगा कि हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, गाते रहें, गुनगुनाते रहें, अपने वालिदैन का ख्याल रखें, खुशियाँ बांटें। मेरी तरफ से आपको अल्लाह हाफ़िज़।